भूतिया चिड़ियाघर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना उजाड़ चिड़ियाघर था जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। इसे लोग भूतिया चिड़ियाघर के नाम से जानते थे। इस जगह के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से कोई भी आम आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात होते ही इस चिड़ियाघर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे जानवरों की चीखें और अनजान आवाजें जिनसे रूह कांप उठती थी। इस चिड़ियाघर के बारे में सुनकर एक दिन 4 दोस्त रवि, सुमित, आरती और नेहा ने वहां जाने का फैसला किया। उन्हें रोमांच की तलाश थी और इस चिड़ियाघर की भयानक कहानियों ने उनके अंदर उत्सुकता पैदा कर दी थी। उन्होंने सोचा कि वो जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि आखिर क्यों इस चिड़ियाघर को लोग भूतिया कहते हैं। रात का आगाज शाम ढल चुकी थी और शहर में रात का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों दोस्तों ने अपनी तैयारी की और चुपचाप चिड़ियाघर की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। चिड़ियाघर का मुख्य गेट जंग खाया हुआ था और उसे हल्का धक्का मारते ही वो चरमराते हुए खुल गया। जब वो अंदर पहुंचे तो हवा अचानक तेज हो गई, मानो चिड़ियाघर ने उनका स्वागत करने के लिए कोई इशारा किया हो। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। गेट के अंदर घुसते ही चारों के कानों में किसी अजीब और भयानक आवाज की गूंज सुनाई देने लगी। ये वही आवाजें थीं जिनका बस जिक्र वो कहानियों में सुना करते थे। जानवरों की दहाड़, पंछियों की चीखें और इंसानों जैसी परछाइयों के कदमों की आहट। चिड़ियाघर का रहस्य। चिड़ियाघर के अंदर जगह जगह जंग लगी हुई पिंजरे थे। पुराने शेर, बाघ और दूसरे जानवरों के पिंजरे अब खाली और ध्वस्त हो चुके थे। अचानक नेहा ने एक बड़े पिंजरे की ओर इशारा किया, जिसमें कुछ अजीब सा हलचल थी। सभी पिंजरे के पास गए और अंदर झांकने लगे। पिंजरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वहां कुछ हिल रहा हो, जैसे किसी अदृश्य जानवर की परछाई उनके सामने हो। यह सब हमारा भ्रम है, सुमित ने थोड़ा हंसते हुए कहा। कोई भूत वूत नहीं होते। जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक चीख पूरे चिड़ियाघर में गूंज उठी। वो चीख इतनी तेज और भयानक थी कि चारों दोस्त घबरा गए। रवि ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। आरती की सांसें तेज हो गईं और वो कांपने लगी। ये जगह सचमुच खतरनाक है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन रवि और सुमित को लगा कि अब अगर वापस चले गए तो उनकी रोमांचक यात्रा अधूरी रह जाएगी। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। परछाइयों का पीछा। जैसे ही वो और आगे बढ़े, उन्हें हर तरफ अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कभी महसूस होता कि पेड़ों के पीछे से कोई देख रहा है। अचानक एक जगह उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया, जो टूटी हुई बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और वो नीचे देख रहा था। रवि ने उसे देखकर पूछा, बाबा आप कौन हैं? यहां कैसे? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरती ने डरते हुए पूछा, क्यों बाबा, यह जगह क्यों भूतिया है? बूढ़े चौकीदार ने एक लंबी सांस ली और बताया कि सालों पहले इस चिड़ियाघर में एक भीषण आग लगी थी। आग में कई जानवर जलकर मर गए और उनमें से कुछ की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। रात होते ही ये आत्माएं जाग जाती हैं और जो भी यहाँ आता है उसे कभी वापस नहीं जाने देती, उसने धीरे धीरे कहा। इतना कहकर बूढ़ा चौकीदार अचानक गायब हो गया। चारों दोस्त हक्का बक्का रह गए। ये क्या था? क्या हमने सच में किसी भूत को देखा? नेहा कांपती हुई बोली। मौत का शिकंजा। अब चारों के दिल में डर घर कर चुका था। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, पूरे चिड़ियाघर में एक अजीब सा शोर शुरू हो गया। पिंजरे हिलने लगे, पेड़ पौधे हवा में झूमने लगे और एक भयानक ठंड चारों ओर फैल गई। अचानक रवि ने देखा कि एक पिंजरे से धुंधली सी परछाई निकल रही है। वो परछाई धीरे धीरे एक जानवर की आकृति में बदलने लगी। ये आकृति एक शेर की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। शेर की गुर्राहट इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त वहां से भागने लगे। लेकिन चिड़ियाघर की हर दिशा अब बंद हो चुकी थी। चारों को लगा कि वो फंस चुके हैं। हर कदम पर उन्हें किसी न किसी भूतिया जानवर की परछाई दिखाई दे रही थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो एक छोटे से भवन में छुपने की कोशिश करने लगे, वहां भी उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी।
भवन के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने जमाने की लकड़ी की कुर्सियां और मेजें रखी हुई थीं। अचानक कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगी और दीवारों पर खून से लिखी हुई भयानक बातें नजर आने लगी। दीवारों पर लिखा था, तुम लोग अब यहां से कभी नहीं जा सकोगे, ये चिड़ियाघर तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। अंतहीन डर। नेहा का डर अब उसके बस से बाहर हो चुका था। वो रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। ये भी क्या? उसे दिखा कि चिड़ियाघर के जानवरों की आत्माएं उसे चारों ओर से घेर रही हैं। उन आत्माओं के चेहरे इतने विकृत थे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। रवि, सुमित और आरती ने नेहा को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका डर भी अब उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि इस चिड़ियाघर में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। जैसे ही वो तीनों नेहा को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चिड़ियाघर की सभी लाइट्स बुझ गईं। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वो भूतिया आवाजें थीं। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक नेहा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और वो चीखते हुए गायब हो गई। अंतिम संघर्ष। अब रवि, सुमित और आरती के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो या मरो। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन चिड़ियाघर का भयानक जाल उन्हें अपने शिकंजे में कसता जा रहा था। अचानक उनके सामने वो बूढ़ा चौकीदार फिर से आ गया। उसने कहा, तुम लोग नहीं बच सकते, यहां आने वाले की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। रवि ने हिम्मत करके पूछा, क्या हमें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े चौकीदार ने हल्की हंसी के साथ कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी आत्मा यहां छोड़नी होगी। यह सुनते ही तीनों की आंखों में खौफ का साया गहरा हो गया। उन्होंने किसी तरह से बचने का आखिरी प्रयास किया, लेकिन अब चिड़ियाघर ने उन्हें अपने जाल में पूरी तरह से बांध लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी का यही अंत होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।